19 में जो सीए एनआरसी का मैटर हुआ था, तो सीए एनआरसी में पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर एफआईआर दर्ज होने के 3 महीने बाद, यानी उस एफआईआर में नहीं बल्कि 3 महीने के बाद में किसी के कहने पर हमारा नाम उसमें, मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इस तरीके से ये लोग मुझे मुसलसल डिस्टर्ब करते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं डिस्टर्ब होकर के कोई बड़ा कदम। नमस्कार दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2019 में मेरठ में एक दंगा होता है। दंगा जो होता है उसको नाम दिया जाता है सीए एनआरसी के नाम से। उस नाम पे लेके एक दंगा होता है और दंगे में जो वहाँ के निवासी थे, रहने वाले थे, उनके नाम जो है उस दंगे से जुड़ जाते हैं। मसला यही नहीं है, वो पूरा जो मसला है उसको बहुत सारे संगठनों से जोड़ दिया जाता है और पुलिस जो है उसमें बहुत सारे अपराधी जिनको बताया जाता था ये अपराधी हैं, दंगे में शामिल हैं, उनको अरेस्ट करके और जेल भेज दिया जाता है। ऐसे ही पीड़ित जो हैं डॉक्टर राशिद जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई। जो दंगा हुआ उसमें ये शामिल भी नहीं थे, उसके बावजूद भी पुलिस ने इन पर मुकदमा किया और इनको जेल जाना पड़ा। वहाँ से इन्होंने जमानत कराई और आज भी 2022 शुरू हो चुका है। पुलिस अभी भी इनको परेशान कर रही है। LIU इंटेलिजेंट वाले बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जो इन पर आज भी आ रहे हैं। क्या पूरा मामला है? राशिद जी ज़रा इसके बारे में बताएं, किस तरह से आपको पुलिस परेशान कर रही है? 2019 में जो सीए एनआरसी का मैटर हुआ था, तो सीए एनआरसी में पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर एफआईआर दर्ज होने के 3 महीने बाद, यानी उस एफआईआर में नहीं बल्कि 3 महीने के बाद में किसी के कहने पर हमारा नाम उसमें लिख दिया था। पुलिस के कहने पर हम थाने पहुँचे। पुलिस ने हमसे बताया कि आपका नाम भी इसमें जो है एफआईआर में मौजूद है। हमने पुलिस से पूछा किस आधार पर हमारा नाम सीए और एनआरसी में आया है, क्या हम उस दंगे में वहाँ पर मौजूद थे? पुलिस ने इस पर चुप्पी साधी और चुप्पी साधने के बाद कहा कि किसी के बयान पर यह साबित हुआ है कि आप उस दंगे में मौजूद थे। तो हमने जैसे सब लोगों के फ़ोटो थे, ऑडियो थी और रिकॉर्डिंग थी, वो सारी चीज़ें थी, हमने भी पुलिस से कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो हम गुनहगार हैं, हमें सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हम इस दंगे में नहीं थे। जबकि सच्चाई ये है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है, मैंने वो नंबर भी पुलिस को पेश किया 9639232005 कि इसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप निकालिए। मैं मेरठ से 40 किलोमीटर दूर जुमे के दिन अपने गांव में मौजूद था जिस रोज़ ये दंगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने हमारी कोई नहीं सुनी और पुलिस मुसलसल हमें परेशान करती रही। मैं एक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और हम कौम की, मिल्लत की और तमाम लोगों की, जो भी हमारे यहाँ मरीज़ आते हैं उनकी खिदमत करते हैं। गरीब मरीज़ों का इलाज फ्री करते हैं और उसमें कोई भी किसी तरह का भेदभाव हम नहीं करते हैं। पूरे मेरठ के अंदर लोग जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं मेडिकल को लेकर के। पुलिस ने हमारी एक नहीं सुनी और उसके बाद, यानी उस नाम के लिखे जाने के तकरीबन 1.5 साल बाद हम कोर्ट में सरेंडर हो गए पुलिस की बार बार टॉर्चर करने की वजह से। और कोर्ट में सरेंडर होने के बाद कोर्ट में पुलिस से सवाल किया गया कि आपने इनका नाम जो लिखा है तो क्या इनका कोई फ़ोटो, क्या कोई वीडियो, क्या कोई ऑडियो कुछ साबित करेंगे आप? पुलिस ने उसके लिए समय मांगा और समय मांगने के बाद में पुलिस नहीं साबित कर पाई, जिसका एक बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमारी बेल मेरठ के डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ से मंजूर हो गई और हम जेल से बेगुनाही साबित करते हुए बाहर आ गए। जबकि और लोग जिनके फ़ोटो थे, वीडियो थी या सबूत थे, उनकी बेल 6-6 महीने में, 8-8 महीने में, 1-1 साल में हाई कोर्ट से हुई थी। अभी जो फ़िलहाल इंटेलिजेंट के लोग हैं, जैसा आपने भी बताया था मुझे कि मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं इंटेलिजेंट से, LIU से, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं वो आपसे? किस तरह के लिए वो फ़ोन कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? अब लोकल इंटेलिजेंस और LIU वगैरह जो होती हैं, अब जब से ये PFI का मैटर हुआ है और SDPI का, ये लोग बराबर मुझे फ़ोन कर के माइंडली डिस्टर्ब कर रहे हैं कि भाई जो CA NRC में आपका नाम आया था
तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हों, जबकि मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं फ़ोटो हो, कहीं मैं स्टेज पर हूँ, कहीं मैंने स्पीच दी हो, मेरे पास उनका सदस्यता का कोई फॉर्म भरा हुआ हो, कुछ नहीं है। लेकिन मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से यही रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इस तरीके से ये लोग मुझे मुसलसल डिस्टर्ब करते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं डिस्टर्ब होकर के कोई बड़ा कदम उठा लूँ जो मेरी बेगुनाही के साथ साथ मेरे साथ चला जाए। पीएफआई से आपने भी नाम छेड़ा है, पीएफआई से मुझे जोड़ा जा रहा है, तो क्या आप कभी पाकिस्तान या किसी अन्य देशों में जहां से गतिविधियां अच्छी नहीं आती हमारे देश के लिए, वहां कभी आना जाना आपका हुआ है? देखिए, मेरा पासपोर्ट 2010 में तालीम हासिल करने के लिए बना था। मैं पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता था, हायर एजुकेशन के लिए। तो 2010 में मैं नहीं जा सका और 2017 में मेरा पासपोर्ट वो एक्सपायर हो गया। 2010 और 17 के बीच में, यानी 2016 में मैं सिर्फ़ एक बार उम्रे के लिए गया था। हज उम्रे के लिए हमारे यहाँ जाते हैं, और मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया 2017 में। उसके बाद मेरा कोई पासपोर्ट नहीं बना है, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। वीज़े की बात की जाए, सिर्फ आपके पास यही एक वीज़ा हुआ है जो सऊदी में आपने बताया मैं हज और उम्रे के लिए गया हूँ, उसके अलावा अदर स्टेटों में कहीं वीज़ा आपको नहीं मिला है कंट्री से? नहीं, मैंने कहीं जाने की ना तमन्ना की है कभी, और ना मैंने कोई ख्वाहिश की है, और ना मैंने अप्लाई किया है। और इसीलिए जब मैंने सोचा कि जब मैं हज करने जाऊंगा तब बनवा लूँगा। मेरा पासपोर्ट भी इस वक्त नहीं है, किसी तरह का कोई मेरा ऐसा ज़हनी नहीं कहीं जाने का, और मैं गया ही नहीं हूँ आज तक कहीं। कितने दिन आप लोग जेल में रहे, जो आपने टाइम गुजारा जेल के अंदर, कितने समय आप जेल में रहे? मैं 33 डेज़ जो है मेरठ की जेल में रहा। क्या हमारा जो चैनल है और लाइव हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जनता में, देश में और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि जब मेरा इस तरह की किसी संस्था से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लिंक नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, और मेरा इनसे कोई भी कहीं मेरा कोई फ़ोटो इनके साथ में नहीं है, कोई सदस्यता नहीं है, तो क्यों मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, और इंसाफ हमको मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राशिद, जो मूल रूप से मेरठ निवासी हैं और मेरठ के रहने वाले हैं, जिन्होंने बताया कि मेरे साथ जो है बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे बेवजह पुलिस परेशान कर रही है, और मुझे जो है बलवे के नाम से, पीएफआई के नाम से मुझे जेल में डाला जा रहा है। फिर भी मेरी ज़मानत हुई है, मैं बिल्कुल ज़मानत पे हूँ, और अभी फ़िलहाल मेरा इस तरह से किसी भी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन आरिफ के साथ मोहम्मद शकील, गाज़ियाबाद।